नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज। आज बहुत ही अच्छा दिन है, उत्सव मनाने का दिन है। हमने मनाया भी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत हम लोग रहे। तो आप सभी श्रोताओं को भी, पाठक को भी, जो पढ़ करके बच्चों को सुनाते हैं, उनके लिए श्रोता हो गए और जो पढ़ते हैं वो पाठक हो गए। उनको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं पिछले कुछ सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी कहानियों को आप तक पहुंचाती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय ये होता है कि जब भी हमें असफलता मिलती है, निराशा होती है, तब हम इन्हीं कथनों से, इन्हीं वाक्यों से सुन करके, पढ़ कर हम अपने जीवन को संचालित करते, नियमित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो क्यों ना हम इस कठिनाई को, परेशानी को इस वाक्य के द्वारा, छोटे से वाक्य के द्वारा, छोटे से सीख के द्वारा परिवर्तित करें और अपना जीवन सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलाएं। तो आज मैं आपके सामने कहानी लेकर के आई हूँ। छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक है जो चाहोगे वो पाओगे। जी हाँ, यही शीर्षक है। तो इसके अंतर्गत मैं कहानी आपसे शेयर करती हूँ कि एक थोड़ा बूढ़ा सा व्यक्ति था, वो साधु था, और वो घाट, गंगा किनारे, घाट जो होते गंगा किनारे, जमुना किनारे, पौड़ी जिसको कहते हैं, वहाँ पे बसर करता था अपना। वहीं पे जो उसको मिलता था करता था, वहीं धुनी रमाए बैठा रहता था। और अब बीच बीच में भगवान के नाम और ये सब तो करता ही रहता था, लेकिन बीच बीच में नारा ये लगाता था तेज आवाज़ में कि जो चाहोगे वो पाओगे। अब ये कई दिन तक ये चलता रहा। तो आसपास के लोग जो सुनते थे, तो वो सुन के आगे निकल जाते थे, यानी अनसुना कर देते, उसको नेगलेक्ट कर देते। कुछ लोग उसको पागल कहते थे, कुछ लोग कहते थे ये तो सनकी हो गया है, बुढ़ापे में कुछ सनकी हो गया है, और कुछ लोग उसका उत्तर ही नहीं देते थे और हंसते रहते थे उसके ऊपर। चलो भाई, ये भी हो गया ख़त्म काम। लेकिन उसी समय थोड़े दिन बाद एक बेरोजगार युवक था, वो उधर से निकल रहा था। तो उसने भी सुना, उसके कान में यह आवाज़ आई कि जो चाहोगे वो पाओगे। तो वो रुका, साधु के पास गया कि साधु महाराज, अभी आप जो बोल रहे थे जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या ये सच बात है? तो साधु ने कहा हाँ बिल्कुल सच बात है, तुम आजमा लो। तो बोले क्या मैं भी बन सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं पा सकता हूँ? बोले हाँ बिल्कुल, लेकिन बेटा पहले ये बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मेरी परम इच्छा है कि मैं एक सफल हीरा व्यापारी बनूं। तो बोला कि हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो उसने क्या कहा कि तुम अपनी हथेली निकालो। साधु ने उस युवक से कहा कि एक हाथ बढ़ाओ, और साधु ने एक हाथ उस हाथ के ऊपर रखा, मुट्ठी खोली तो देखा कि उसमें एक हीरा था। तो बोला अरे तो बड़ा चमचमाता हीरा है, युवक बोला। तो साधु बोला कि ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, इसको गंवाना नहीं, इसका नाम है समय। तो वो भी सोचने लगा कि हीरों का भी नाम होता है समय, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब उसने कहा कि जब भी तुम्हें अवसर मिले और इसको यूज़ करने का, और तुम थक जाओ, परेशान हो जाओ, तुम निरंतर करते रहना प्रयास, जब तक कि तुमको अपनी मंजिल नहीं मिलती है। और जब जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी तो इस हीरो को अपने पास रखना, और अलमारी से या जहाँ भी तुम रखोगे सुरक्षित, उसको निकालना, उसको देखना और उसको यूज़ करना, मतलब प्रयोग करना। फिर उसने कहा कि एक और चीज़ देता हूँ, तुम दूसरी हथेली मेरे सामने करो, साधु ने कहा। तो उसने, युवक ने दूसरी हथेली भी सामने रख दी। तो उसने कहा कि अब ये लो, खोला मुट्ठी तो उसमें एक मोती था। साधु बोला ये भी विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे कीमती मोती है, और इसे अपने से कभी अलग मत करना, ना हीरा को ना इसको, और इसका नाम है धैर्य। तो सुना ना, युवक ने चुप हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी रक्षा, आपने मेरी मतलब आवाज़, मेरी परेशानी को सुना
और आप इतना तेज़ तेज़ बोल रहे थे, आपकी बात को मैं अपने सर माथे पे लेता हूँ। हो गई बात। इसके बाद क्या हुआ कि वो रास्ते में जा रहा था, तो सोचा उसने कि मैं पढ़े पढ़े अब तक मैंने कितना समय व्यर्थ कर दिया, और मेरे में पेशेंस नाम की नम्रता विनम्रता भी धीरे धीरे खोता जा रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों है। लेकिन आज से मैं प्रण करता हूँ कि न तो समय मैं बर्बाद करूँगा, व्यर्थ करूँगा, और न ही अपनी नम्रता, धैर्यता, विनम्रता, सरलता को मैं छोड़ूंगा। ठीक है भाई। अब उसने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। नौकरी की, बहुत लगन, बहुत मेहनत परिश्रम से वो काम करने लगा, और जो चीज़ की बारीकी थी हीरा के लिए, हीरा तराशने के लिए, और जो चीज़ उसको नियम से सीखनी थी, उसने उसको सीखा, उस हुनर को सीखा, और देखते 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 वो स्वयं ही एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बन गया। जो छोटा सा एक अदना सा सेवक था, वो स्वयं ही हीरे का बड़ा व्यापारी बन गया। तो आप बताइए, कुछ इससे आपको समझ में आया कि हमें क्या नहीं गंवाना चाहिए और सफलता के लिए क्या करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, क्योंकि हिंट मैंने दे दी थी आपको समय और धैर्य की, तो आप समझ गए। तो कभी भी मित्रों, बच्चों, जो भी सुन रहे हैं मेरी बात, सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि आप अपना समय इधर उधर की बातों में इधर उधर व्यर्थ ना करें। समय का सदुपयोग करना जानिए, फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। और कभी भी आप विवेक मत खोइए। जब भी आपको कठिनाई लग रही है, काम नहीं हो रहा है, तो आप धैर्य रखिए, समय देखिए, समय दीजिए, अभी होगा, और करते जाइए जब तक कि प्रयास आपका सफल नहीं होता, या आप जो चाह रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो जाता है। करते रहिए, देखिए फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। कभी हारेंगे नहीं, जीवन में आप हारेंगे नहीं। तो कैसी लगी मेरी कहानी? डेफिनेटली अच्छी लगेगी, आप अपने जीवन में भी उतारिएगा। सभी लोगों से मेरा यही संदेश है। तो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।